सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 7 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 7 गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो मेरा है BH6 यानी बॉयज़ हॉस्टल 6। तो मैं आपको दिखाऊंगा बॉयज़ हॉस्टल 6 का टूर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ अपने हॉस्टल का एक क्विक टूर, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको अपने हॉस्टल की एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें दिखाने का कवर करूँगा। तो बने रहना इस व्लॉग में। तो मैं दिखाता हूँ एक LPU के हॉस्टल का कि कैसे एक LPU के हॉस्टल का रिव्यू कैसा होता है, अंदर से कैसे लगते हैं। तो मैं अभी करंटली हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और इसका हॉस्टल टूर दिखाते हैं। चलो आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दिखने में कुछ ऐसे लगते हैं बाहर से। वो वाला BH जो दिख रहा है वो है BH2, इसके पीछे BH3 और ये वाला BH दिख रहा है ये BH4, उसके पीछे दूसरा BH है, ठीक है, BH4 है पूरा और उसके पीछे है हमारा BH7। सो ये हमारी एक साइड से हो गया। अब अगर हम उसकी दूसरी साइड से देखें तो ये मेरा BH है, ठीक है। तो इसमें हमारा BH6 ये वाला, इसके पीछे इसमें 3 ब्लॉक हैं और ये वाला BH5, इसमें भी 3 ब्लॉक है, वो आपको दिखाता हूँ आगे चल के। BH में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने BH के सामने वाला टूर। तो मेरे BH के सामने है बहुत बड़ा वास्ट प्ले ग्राउंड, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये पूरा वास्ट हमारा प्ले ग्राउंड हो गया। इस प्ले ग्राउंड को मैं दिखाऊंगा अपने टेरिस से। प्ले ग्राउंड के बाद बात कर लेते हैं हमारी हॉस्टल में जाने के लिए एंट्री। तो हमारी एंट्री कैसे होती है? तो हमारी एंट्री होती है आई कार्ड की। मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का कुछ एक आई कार्ड होता है, उसे हमको पंच करना होता है। पंच करने के बाद उसका जो डोर है वो खुल जाता है। तो वो डोर खुलने के बाद हमारी एंट्री हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। ये है मेरा आई कार्ड, ओके। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऐसे लगाना पड़ता है और अपनी फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाना पड़ता है। स्कैन करवाने के बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ये हमारी हो गई यहाँ की एंट्री। तो एंट्री करने के बाद कुछ व्यू इस तरीके का दिखता है, जैसे ये वाला गेट हो गया और ऊपर पूरी वास्ट बिल्डिंग। वहाँ से एंट्री लेने के बाद हमारे पास आता है एक अंदर डोर में एंट्री लेने का। तो उधर से चल के आएंगे और इसमें एंट्री लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें एंट्री लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लगता है। और ये हमारा यहाँ का वार्डन ऑफिस, जो कि ये है, ये पूरा यहाँ पे वार्डन ऑफिस है। जितने भी तुम लीव वगैरह लोगे तो ये पूरा वार्डन ऑफिस में आके तुम्हें अप्लाई करवाना पड़ेगा। और बाकी आज कल हमारे 2-3 कल क्रिसमस है तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही है, तो जो कि यहाँ पे क्रिसमस ट्री सजा रखा है। एंट्री करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने यहाँ की मैस कैसी है। देखो ये हमारी यहाँ की मैस और इसके अंदर जाने का रास्ता ये है। ये हमने ऐसे अंदर गए तो यहाँ पे लगता है पूरा बोर्ड किया क्या आज खाने में क्या क्या बना है और हमारे यहाँ की यहाँ पे टेबल। उसने के बाद हमारी मैस दिखती है कुछ इस तरीके की। यहाँ पे टेबल रखी है। BH5 की मैस है, उधर वाली हमारी ये वाली नॉर्मल मैस है, उधर वाली हमारी स्पेशल मैस है। तो ये मैस हमारी कुछ इस तरीके की दिखती है। निकलने के बाद हम बात कर लेते हैं WH स्मिथ के बारे में, जहाँ पे आप सारी ग्रोसरीज का सामान खरीद सकते हो। चलो इसके अंदर आपका टूर देता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैं बात कर लेता हूँ लिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे मेन, जैसे गेट से हमने एंटर लिया तो मेन हमारे यहाँ पे 3 लिफ्ट है यहाँ पे और हर ब्लॉक की अलग अलग लिफ्ट है। ये हमारा ब्लॉक B, तो इसमें 3 लिफ्ट है ब्लॉक B में। और बाकी करीब इसमें 3 ब्लॉक है A, B, C। तो तीनों ब्लॉक में A में हमारी 1 लिफ्ट है और B में हमारी 3 लिफ्ट है और C में हमारी सिर्फ 1 लिफ्ट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा 9th फ्लोर है, तो मैं लिफ्ट से सीधा 9th फ्लोर पे आ गया हूँ। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की सारी फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे 2 वाईफाई फैसिलिटीज़ दे रखी हैं हमें, एक हॉस्टल की वाईफाई और एक जियो नेट की वाईफाई। यानी कि आप हॉस्टल से भी कनेक्ट कर सकते हो जिसमें आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है, और आप जियो नेट से कनेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका फ़ोन नंबर और OTP लगता है। तो आप 2 को कनेक्ट कर सकते हो। और इनकी जो वाईफाई स्पीड है वो बिल्कुल डिसेंट स्पीड है, यानी कि आपको 1 Mbps या 2 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल सकती है, डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड भी सेम ही रहती है। अगर बाई चांस यहाँ की लिफ्ट ख़राब हो जाती है या फिर कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकता है तो उसके लिए, उससे रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें दे रखी है यहाँ पे खतरनाक सी सीढ़ी, तो जिसमें आप ऊपर से नीचे आराम से जा सकते हो सीढ़ी की हेल्प से। अगर लिफ्ट ख़राब हो जाती है, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ तो ख़राब रहती है और उसके बाद सही भी हो जाती है तुरंत। अगर मान लो आज लिफ्ट ख़राब हुई है तो आज के दिन ही लिफ्ट सही हो जाएगी, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। अगर बाई चांस 2-3 दिन के लिए ख़राब हो जाती है तो आप सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं उन चीज़ों की जो कभी होनी नहीं चाहिए,
कि मान लो नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डिजास्टर्स की, यानी कि यहाँ पे आग लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी इन हॉस्टल में एक जुगाड़ है, जुगाड़ क्या, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है और हाई स्पीड वाटर सप्लाई लगा रखी है। तो एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो टाइम टू टाइम अपना पानी पीते रहे और खाना खाते रहे। तो पानी पीने के लिए यहाँ पे हमारे सेवा के लिए यहाँ पे दे रखा है हमें वाटर टैंक, जो कि है ये सब तो मैंने बता दिया आपको कॉरिडोर और नीचे का सारा, बाहर से कैसे लग रहा है, कॉरिडोर में कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ मेन चीज कि हॉस्टल रूम कैसा है एक्चुअली। तो मैं बता दूं मेरा 4 बेड रूम है, जिसमें 4 बेड है और उसमें 4 बेड में क्या क्या फैसिलिटीज है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको अलमारी। तो अलमारी यहाँ पे 2 दे रखी है, जिसमें ये एक बंदे का ये, दूसरे बंदे का ये, तीसरे का और चौथे का। तो ये हमारी अलमारी है। अगर मैं आपको उसको खोल के दिखाऊं तो ये कैसी लगती है, तो एक साइड से ऐसे खुलती है, तो इसमें इतना सारा सामान आप रख सकते हो। ये कुछ इस तरह की लगती है, ऐसी हमारी चारों साइड की है। मैं बात करूँ रूम की, तो रूम कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यहाँ पे 4 बेड रखे हुए हैं, हम दोनों ने बेड मिला रखे हैं, वो बात अलग है। अब आप सोच रहे हो कि ये खाली क्यों रखा है? इसका खाली यहाँ पे रखा है क्योंकि ये अपने सीनियर रहते हैं और वहाँ पे एक और बंदा रहता है जिसकी अभी छुट्टी पड़ चुकी है। हमारे भी पेपर चले हैं, इस वजह से हम रह रहे हैं और बाकी इन दोनों की छुट्टी पड़ गई इसलिए चले गए। तो इन्होंने बेडशीट अपना इसमें रख दी। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये 4 बेड हैं और कुछ इस तरीके की हमारी एक टेबल प्रोवाइड करी जाती है LPU की तरफ से। तो क्यों चीज़ इस तरीके लगती है, ये मैंने सजा रखी है। ये कुछ ऐसी नहीं थी, ये हमारी ऐसी थी, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी टेबल थी, मैंने उसको थोड़ा सजा रखा है, वो बात अलग है। बाकी जब बेड भी ऐसा नहीं था, बेड पे हमें मैट्रिक्स खुद लाना पड़ता है, बेड हमें ये ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी देख लो आप LPU में कैसी गंदगी तो मची रहती है हॉस्टल में, वो आपको पता ही है कि कैसे हॉस्टल रहते हैं कैसे नहीं। और बाकी यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट दे रखी है और 3 फैन दे रखी है अपनी प्रोवाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके हो गया। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ वॉशरूम की। तो ये वॉशरूम बाथरूम है। तो ये इस तरीके का हमारे यहाँ पे एक बाथरूम प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें आप कुछ सामान इधर की साइड रख सकते हो। और 2 ये जितना भी सामान है ये हमारा सामान है, ये LPU साइड से प्रोवाइड नहीं होता, इसी में पहले एक रूम रहता है। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वॉशरूम की। तो ये कुछ इस तरीके का वॉशरूम ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा खासा डिसेंट सा स्पेस टाइप का वॉशरूम प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ की बालकनी की। तो थोड़ा से आगे चलेंगे, मेरा एक कूलर रूम है, तो इसमें एक कूलर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी रखी है। और बाकी जिसमें AC होता है तो यहाँ पे AC लगा हुआ रहता है। और मैं बात करूँ यहाँ के बाहर की, यहाँ के बाहर का व्यू कैसा आता है, तो एकदम बढ़िया सा व्यू होता है। देखो सनसेट भी एकदम होते हुए दिखता है। BS6 इज परफेक्ट, बट यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ता है। हमारा जो इंजीनियरिंग ब्लॉक है वो थोड़ा यहाँ से दूर पड़ता है, यहाँ की 1 किलोमीटर के आसपास का यहाँ ब्लॉक पड़ता है। बाकी एकदम परफेक्ट है और C ब्लॉक तो है एकदम परफेक्ट। तो गाइस अप्रोक्स मैंने पूरा हॉस्टल कवर कर दिया है, जितनी भी सारी चीज़ें थी सारी कवर कर दी है। बची हमारी 3 चीज़ें, मिली 3 चीज़ें बची हैं। वो हमारी पहली है हमारी गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम में कुछ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ चेयर वगैरह रखी है तो मैं क्या दिखाता। और TV रूम जिसमें TV लगा रहता है, पर हमारे हॉस्टल में TV रूम नहीं है, उसको कुछ और ही बना रखा है, तो इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं। बच्चा एक स्टडी रूम, स्टडी रूम में सिर्फ टेबल वगैरह रख रखी है और कुछ नहीं रख रखा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और बाकी मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करी दी है, ठीक है। तो बात करते हैं मेनली खर्चों के बारे में कि यहाँ पे अगर आपको LPU में हॉस्टल लेने हैं तो वो कितने का पड़ेगा और मैस कितने की पड़ेगी, और बाकी सारी चीज़ों को मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ कि हॉस्टल कितने का पड़ेगा। अगर इसमें डिपेंड करता है, आप 2 चीज़ें कंडीशन है, अगर आप जल्दी एडमिशन ले लेते हो और एक आपका लेट एडमिशन ले लेते हो। अगर आप जल्दी एडमिशन ले लेते हो तो आपको 70,000 का हॉस्टल पड़ जाएगा, 70,000 में पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, जितनी भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा लेट एडमिशन लेते हो 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, तो आपको 80,000 अप्रॉक्स पड़ जाएगा। तो थोड़ा वेरी कर सकता है, 5-10 हज़ार रुपये वेरी कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हर साल इसका हॉस्टल का रेट बढ़ जाता है। जब मैंने एडमिशन कराया तो मेरे को 80,000 पड़ा और मैंने लेट कराया था इस चक्कर में। और मैं मैथ्स का बता दूं तो मैथ्स में आपको प्रीमियम और जो सिंपल वाली होती है 2 हमारी मैथ्स में अवेलेबल है। और इसमें भी वेरी करता है, आप 2 टाइम का खाना ले रहे हो या आप 3 टाइम का खाना ले रहे हो, और या फिर आप स्नैक्स वगैरह भी ले रहे हो। अगर आप 3 टाइम का खाना ले रहे हो यानी कि और सिंपल वाली में ले रहे हो तो आपको 35,000 का पड़ेगा अप्रॉक्स। और आपको 2 टाइम का ले रहे हो तो वो थोड़ा कम, 5-10 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। और प्रीमियम ले रहे हो तो 40,000 का पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 4 मील्स वाला लेना है तो वो थोड़ा सा और महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने जो लिया था वो मैंने 3 मील्स वाला लिया था, तो इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है, तो वो मेरे को पड़ा था 35,000 का अप्रॉक्स। तो ये सब हो गए हमारे खर्चे के बारे में। और बाकी तो कुछ यहाँ पे बताने के लिए बचा नहीं, ये पूरा हॉस्टल टूर मैंने दे दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसी मैं कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।